आज के दौर में हर एक इंसान सिर्फ सक्सेस की बात करता है कि वो सक्सेस हो गया, वो भी सक्सेस हो गया, उसने वो अचीव कर ली, उसने वो अचीव कर लिया। तुम भी मेहनत करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तुम भी सक्सेस हो जाओगे। हर कोई सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की बात करता है, पर उस चीज़ पर कोई बात नहीं करता जिस पर असल में बात करनी चाहिए, जिससे कि इंसान को पता चले कि असल में सक्सेस आती कैसे है। लोगों की बातें सुनकर, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर, लोगों के सक्सेस को देखकर हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में या जिस फील्ड के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता, और हमें ये लगने लगता है कि वैसे ही हमें भी सक्सेस मिल जाएगी जैसे उनको मिली है। हमें ये पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या क्या किया उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, और इसमें हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब तक हमें ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, पर जब भी देख रहे हैं, आज के बाद सक्सेस को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। फिर सक्सेस पाना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे फेलियर की, जिस पर कोई बात नहीं करता। जब तक फेलियर को नहीं समझेंगे तब तक आप सक्सेस को नहीं समझ सकते। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी हो, बिजनेस हो या कोई भी काम हो, तो आपको उसके सक्सेस से पहले उसके फेलियर के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जो आप करना चाहते हैं उसमें आपके सक्सेस के चांसेस कितने हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आपका प्लान बी क्या है। अगर ये नहीं हुआ तो आप दूसरा क्या करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर साल नीट, IIT और UPSC जैसे एग्ज़ाम में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे मेहनत भी करते हैं, पर सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? केवल 1% बच्चों का। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चों ने मेहनत नहीं किया था या बाकी बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी। बहुत मेहनत करने के बावजूद और अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद भी बहुत से बच्चों का नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ सक्सेस के रेट भी कम होंगे। इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं जिसमें आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आप ये जानते हुए भी उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपके सक्सेस के चांसेस कम है, तो ये बताता है कि आप में कितनी करेज और साहस है। और जिस इंसान के अंदर साहस होता है वो कभी हार नहीं मानता। अगर एक चीज़ में फेल हो गए तो दूसरी चीज़ करने की कोशिश करो, हार मत मानो। हम एक चीज़ में फेल हो सकते हैं, 2 में हो सकते हैं, 3 में हो सकते हैं, पर हर चीज़ में फेल नहीं हो सकते। अगर 10 दरवाजे पर ठोकर मारेंगे तो कोई ना कोई दरवाज़ा जरूर खुलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, फेल होना हमारे लिए एक लेसन की तरह वर्क करता है। जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए फेलियर को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। बहुत से लोग हैं जब वो किसी चीज़ में बहुत मेहनत करते हैं और अपना 100% देने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किसी और काम में अपना मन ही नहीं लगाते, ना ही अपना 100% देते हैं। वो हिम्मत हार चुके होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गॉड हैज़ ऑलवेज अ बेटर प्लान फॉर यू। आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया, फिर भी आपको नहीं मिला, इसका मतलब है वो चीज़ आपको मिलना ही नहीं था। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपको उससे बेटर मिलेगा। बस अपना पेशेंस रखना और हार मत मानना। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि वो काम करो जिसमें आपको मज़ा आता हो, जो काम आपको आता हो या जो काम आपको करना अच्छा लगता हो। इससे हो सकता है आपको बहुत बड़ी सक्सेस ना मिले, पर सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।